क्या हुआ बेटा हैप्पी? चिल्ला क्यों रहा है तू? बाबूजी, मेरी सुहागरात की सेज पे कोई चाकू लेके लेटा हुआ है। कौन है ये? बेटा घूमो, जाके जरा देख तो सही। देख। नहीं बाबूजी, मैं नहीं देख पाऊंगा। ब्रैकेट क्लोज। डरपोक कहीं का। तू देख बेटा। मैं नहीं बाबूजी, अगर किसी के हाथ में चाकू हो तो उसके नजदीक नहीं जाना चाहिए। यही चिड़ियाघर के संस्कार हैं। टेंशन टाइट, घोटक भैया इज राइट। सब डरपोक हो। मैं खुद देखता हूँ। बाबूजी संभाल के। बाबूजी देख के आराम से। ए भाई साहब, अरे कौन है आप? उठिए, चलिए उठिए। ये तो पी के अंकल है डरते डरते। ये जरूर पी पा के एप्पल खा रहे होंगे और फिर यही सो गए होंगे। चलिए अब इन्हें उठाइए और बाहर हॉल में ले जाके सुलाइए। हाँ भैया, इन्हें उठाइए प्लीज, उठाइए, यहाँ से लेके जाइए। मेरी सुहागरात का समय निकलता जा रहा है। क्यों नैपी? उठाओ उठाओ। भैया कभी तो सो रहा है। ये उसके पास के हिसाब के बिल्स। डॉट 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 डॉट। ला इसे भी जोड़ देते हैं। हो गया हिसाब। अरे उस दिन जो 2000 का नाश्ता मंगाया था वो? हाँ यार, वो तो भूल गया मैं। वाह गोमू कहेंगे, वाह तुझे सब याद है। 2000 ले हो गया हिसाब। कुल 4 लाख रुपए और 65 नए पैसे हमें मामा जी से लेने हैं। इतने पैसे खर्च कर दिए हमने एक्सक्लेमेशन मार्क। अबे कोई नई बात नहीं है, मामा जी सब दे देंगे। हाँ बेटा, हो गया हिसाब किताब? हाँ बाबूजी, हो गया हिसाब। कुल 4 लाख रुपए और 65 नए पैसे खर्च किए हमने। 4 लाख? मामा जी करोड़पति है, उनके लिए 4 लाख रुपए क्या नई बात है। और 65 पैसे भी। हाँ बात तो तेरी सही है। चलो ठीक है, मैं जरा टहल के आता हूँ। जी बाबूजी, आप टहल कर आइए, तब तक मामा जी से हिसाब कर लेते हैं हम। चलो भैया, मामा जी के पास चलते हैं। बच्चों आओ मेरे गले लग जाओ। क्या बढ़िया शादी करवाई तुम लोगों ने। हाँ मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। और जितने भी लोग शादी में आए ना, सभी लोगों ने अरेंजमेंट की बहुत तारीफ की। सब तुम लोगों की वजह से, सब तुम लोगों की वजह से। कैसी बात कर रहे हैं मामा जी, हैप्पी हमारा भाई है। अरे हाँ वो तो है, लेकिन तुम लोगों ने बहुत मेहनत करी। वाह कमाल। और कुछ बात करनी थी मामा जी? हाँ करनी है ना, वो डेकोरेशन की करनी है, खाने की करनी है, डीजे की करनी है, सभी की बातें करनी है। हाँ तो करते हैं ना मामा जी। आइए बैठिए बैठिए। हाँ बैठिए। तो डेकोरेशन से शुरू करते हैं। अरे डेकोरेशन तो नंबर 1 था, नंबर 1। बहुत बढ़िया। मामा जी 5 लाख रुपए खर्च हुए डेकोरेशन में। अच्छा, मुझे लगा था कि कम से कम 7-8 लाख रुपए खर्च हुए होंगे। अच्छा मामा जी, आप खाने का बताइए, खाना कैसा था? A1 था बेटा, A1 था खाना तो। हो ना हो तो 5 लाख तो खर्च किए होंगे। नहीं मामा जी, हमने तो खाना 3 लाख में निपटा दिया। और डीजे म्यूजिक और बाकी सब मिसलेनियस एक्सपेंसेस गिने तो 8 लाख उसके। 16 लाख रुपए में निपट गई हैप्पी की शादी। क्या वो मामा जी, पानी ले आऊं? आप ठीक है ना? थैंक यू बेटा, थैंक यू। थैंक यू क्यों बोल रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। मुझे क्या पता यार। एक मिनट मामा जी, ये शादी में जो कुछ भी खर्चा हुआ है तो उसका हिसाब जो है। सब याद है मुझे बेटा। यार? तुम ये बताओ कि अब तक तुमने जो खर्चा किया है और वो कॉन्ट्रैक्टर को जो एडवांस दिया है, उस सब में कितना लग गया तुम्हारा? कुल 4 लाख रुपए और 65 नए पैसे। ठीक है, इसका मतलब है मेरी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। अच्छा। एक मिनट।
ये रखो बेटा। देखो, हिसाब में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें ये दे रहा हूं। लगता है 2,000 रुपए की 2 गड्डियां हैं। थैंक यू मामा जी। हमने भाभी से सुना था कि आप हिसाब के बहुत पक्के। डॉट 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 डॉट। हैप्पी के पापा कहाँ रह गए आप? आ रहा हूं। अच्छा बेटा। अरे अरे बस बस बैठो बैठो। मैंने तो सिखाया ना, मामा जी के लिए 4 लाख रुपए कौन सी बड़ी बात है। 2,000 रुपए की गड्डी होगी इसमें। ये तो सारे बिल्स हैं। मामा जी ने कहा था कि हिसाब में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। मतलब ये सारे बिल्स भी हमें चुकाने? हाँ। अरे अब क्या करेंगे भैया? अबे कोमू कहीं के शुभ शुभ बोल, जरूर कोई कंफ्यूजन है। आजा मामा जी से बात करते हैं। हाँ। ये क्या कह रहे हैं आप? चिड़ियाघर वालों ने 16 लाख खर्च कर दिए शादी में बिना बात के। शांति, मुझे लगता है कि उन लोगों को पहले से ही हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में पता चल गया होगा। उन्हें पता चल गया होगा कि हमारे पास हैप्पी की शादी के लिए पैसे हैं ही नहीं, कि बिजनेस में हमारा इतना बड़ा लॉस हुआ है। हम उनके बारे में क्या क्या सोच रहे थे। और उन लोगों ने इतने दिनों तक बिना कुछ कहे इतना सारा पैसा खर्चा कर दिया। गोतक तो बेचारा एडवांस पे एडवांस देता गया और हमें कुछ पता ही नहीं चलने दिया। आज जब मैंने उन लोगों से पूछा कि बताओ भाई कितना खर्चा हुआ, तो बोले मामा जी 16 लाख रुपए खर्चा हुआ। भगवान का रूप लेके आए ये चिड़ियाघर वाले। 16 लाख उन्होंने हम पे खर्च कर दिया। भगवान उन्हें बहुत खुश रखे। कमाल का परिवार है ना ये चिड़ियाघर परिवार, कमाल। अच्छा, अब जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें हैप्पी और नापी को लेके मंदिर जाना है दर्शन के लिए। ठीक है। अरे रे, क्या कर रही हो मयूरी? कुछ तो। मयूरी लुट पिट गए डांस कर रही है। 4 लाख एडवांस के साथ साथ 12 लाख रुपए और देने आपको। अब ऐसे में मयूरी करेगी भी तो क्या करेगी? अरे शांत मयूरी, शांत। डॉट 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 डॉट। अब क्या होगा, कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक साथ 16 लाख का झटका, इतना बड़ा झटका तो हमें हमारी जिंदगी में कभी नहीं लगा। इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे हमारे पास डरते डरते? कोई नई बात नहीं है चुईया। अगर मुझे पता होता कि मामा जी की हालत ऐसी है तो 1 लाख रुपए में शादी निपटवा देता मैं। सब आपकी वजह से हो रहा है। आगे बढ़ बढ़कर खर्चे पे खर्चा। मुरली नंदन ब्रिज किशोर के यहाँ से मिठाई आएगी, मुरली नंदन ब्रिज किशोर के यहाँ से सजावट होगी। अब बच गई मुरली। मुरली नहीं, अलगोजा। मुझे तो लगता है पूरे परिवार को पूरी जिंदगी उस कॉन्ट्रैक्टर की कंपनी में नौकरी करनी पड़ेगी, तब जाके चुकेंगे इतने सारे पैसे। घोटक जी, 12 बज गए क्या? घड़ी में भी और हमारे भी। अरे कॉन्ट्रैक्टर आ गया, कॉन्ट्रैक्टर आ गया, कॉन्ट्रैक्टर आ गया। कोमू कहीं के तू इतना घबरा क्यों रहा है? देखना मैं कॉन्ट्रैक्टर को यूं हैंडल कर लूंगा, यूं। बज नहीं रही है। हाँ यार, तू बजा। रुको। मयूरी की भी नहीं बज रही, आवाज क्यों नहीं आ रही? बची। हम कुछ नहीं करेंगे डरते डरते। हम नहीं जाएंगे। घोटक जी, चल कोमू कहीं के। मैं जो भैया। तू भी चल। इतनी शक्ति ही नहीं देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। घोटक जी, ओ घोटक जी। अरे क्या मुंह ऊपर उठा के गोटक जी कर रहा है? अरे यहाँ यार, एक एक हो जाए। अरे अंकल आप चुप रहिए। घोटक जी, अरे मुरली नंदन ब्रज किशोर जी, आप अपने भाई को बुलाइए, बुलाइए। गुस्से में क्यों लग रहे हैं?
बुलाता हूँ भैया। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे क्या बात है, क्या टाइमिंग है आपकी मुरली नंदन ब्रिज किशोर जी। 12 बजे नहीं और आप पहुंचे नहीं। 12 भी बज गए और हम पहुंच भी गए। लाइए हमारा पैसा दीजिए। अरे पैसे तो आते जाते रहते हैं, ठीक है हो जाए। अरे आप चुप रहिए ना। और आप भी क्या मुरली नंदन ब्रिज किशोर जी, पैसे 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 कर रहे हैं। अरे पैसे कहीं भागे जा रहे हैं क्या? देखिए फालतू बात मत कीजिए, अभी कभी मुझे पैसे चाहिए। बिल्स देखे हैं आपने अपने? अरे देखना क्या है, वो तो मैंने ही बनाया। बहुत ही गलत सलत बनाया बिल्स आपने। छोटी छोटी कितनी गलतियां हैं उसमें? तो निकालिए गलतियां, कर लीजिए हिसाब और दे दीजिए मेरा पैसा। नहीं नहीं, टाइम लगेगा। कितने सारे बिल्स हैं। आप एक काम कीजिए, मैं आज सारे बिल्स चेक कर लूंगा, आप कल आइए, आपको पेमेंट मिल जाएगी। अरे इनको कहाँ भेज रहे हो भाई, ये कहीं नहीं जाएगा। हाँ भाई ठीक है हो जाए ना यार। चाचा जी आप 2 मिनट शांत रहिए ना। अच्छा आप जाइए। देखिए अब जाने का टाइम नहीं है, अब बुलाने का टाइम है। हा? किसको? नंदन ब्रिज और किशोर भैया को। हा? भैया मिलिए सबसे। मुरली नंदन ब्रिज किशोर। मतलब मुरली नंदन ब्रिज किशोर 4 लोगों के नाम है? हाँ हम तो 4 and 1 समझ रहे थे। टेंशन टाइट, कंफ्यूजन की हाइट। अभी कंफ्यूजन दूर करता हूँ। भैया अरे क्या करे? हिसाब करना है या कुछ और करूं? अरे अरे मुरली जी, अरे आप तो बुरा मान गए, कल करते हैं ना हिसाब। ये लोग ऐसे नहीं मारेंगे, मारो इनको। कल करते हैं ना हिसाब। ये लोग ऐसे नहीं मारेंगे, मारो इनको। भाग कर रहे हैं, हमें बचाइए ना। अरे छोड़ो मुझे यार, तुम्हारी चिल्पों ने मेरा सारा नशा उखाड़ दिया है। अब घर जाके पीऊंगा, मिलते हैं फिर। चाचा जी इधर आओ। बोलो। रुक जा। खबरदार, अगर किसी ने भी मयूरी के वो, चुहिया के वो और कोयल दीदी के वो को कुछ भी किया ना, तो मयूरी यहीं पे अरे तांडव कर देगी। देखिए आपको तांडव करने की जरूरत नहीं है, पहले से ये लोग तांडव कर चुके हैं। हमको हमारा पैसा दे दीजिए। अगर हमारा चेक नहीं मिला ना तो किसी की खैर नहीं है। गोमुख अपनी चेकबुक ले आ जरा। मुझे पता था आप मुंबई जाकर कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करोगे। डॉट 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 इसलिए मैं अपनी चेकबुक लाया ही नहीं। पैकेट ओपन। अबे गोमुख कहीं के, तो जिंदगी में कभी मेरे काम नहीं आएगा। कोई मेरी चेकबुक लिया। हाँ जी अभी लाइए। ये लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि ये चेक बाउंस नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं तो मेरे बड़े भाई लोग बहुत बड़े बाउंसर हैं। चलता हूँ, नमस्ते। नमस्ते। मम्मी कसम, हमें बहुत तेज डर लग रहा है बे। माय डियर पप्पी, चिंता मत करो, मौसी भले पगलेट हैं, मैं उनको समझा लूंगा, कुछ नहीं होगा। सच्ची? आओ। आखिर आप मुंबई जा ही रही हो। अरे चौपड़ी, इस बार तो मैं हर हालत में मुंबई जाके दिखाऊंगी तुझे फटाफट से। मुझे पप्पी बोला, मौसी इस बार मैं जान पे खेल के भी तुम्हारे मुंबई जाने का टिकट लेके ही आऊंगा फटाफट से।
अगर पप्पी ने कहा है तो टिकट हो ही जाएगा। हो ही जाना चाहिए चौपड़ी, यही उसके लिए ठीक है, वरना मैं उसकी टांगे तोड़ के उसके हाथ पे धर दूंगी फटाफट से। वैसे एक बात है, सुबह से मैं देखा है पप्पी मोहल्ले में कहीं दिखाई ना दे रहा। हाँ। ऐसा करती हूँ, एक फोन कर लेती हूँ उसे। कीजिए। अरे उठा ले। साइलेंट कर दिया। अरे उठा ले फोन उठा ले। फोन ना उठा रहा। हमें बहुत तेज डर लग रहा है, हम फोन नहीं उठा पाएंगे बे। माय डियर पप्पी, जल्दी से रिसीव कर लो, कहीं मौसी बाहर आ गई ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। भाई जल्दी उठा ले। हाँ, और स्पीकर पे करो, हम भी सुने क्या बोलती हैं। हेलो हेलो हेलो। पापा पाए लागे मौसी। अरे पाए लागू क्या बच्चे, तेरी टांगे तोड़ के तेरे हाथ में दे दूं क्या फटाफट से? क्यों रे मुस्टंडे छिछोरे बदमाश, फोन क्यों ना उठा रहा था तू मेरा? क्या? ओली मिले पियालो राज दुलार बच्चों पप्पी। अच्छा यूं तो बता, वो मेरी मुंबई जाने की टिकट हो गई है ना फटाफट से? हाँ टिकट हो गई है, मेरे पास है मौसी। अरे वाह शाबाश पप्पी, मुझे पूरा भरोसा था तुझ पे कि तू मेरा टिकट करवा के ही रही है फटाफट से। अच्छा सुन, वो जो मुंबई जाने वाली ट्रेन है वो वही वाली है ना, दोपहर वाली? हाँ दोपहर की है मौसी। अरे वाह, इसका मतलब मेरे पास बहुत टाइम है। क्या? कुछ ना, वो मैं जरा बुटली पावर जाऊंगी ना मेकअप करने सजने धजने। मौसी हम ना कुछ कहना चाहते हैं आपसे। नो, जो कहना है अब स्टेशन पे ही कहना फटाफट से। अच्छा फोन रख, पैसे लग रहे हैं मेरे, बाय। मौसी काट दी इस फोन। अरे ये टिकट हो गई। माय डियर पप्पी, एकदम दिमाग खराब कर दिए। जब टिकट नहीं निकाले हो तो बोलने की क्या जरूरत है, टिकट निकाल लिए। अम्मा गुरु और क्या करते, अगर मौसी से बोलते टिकट नहीं निकली है तो सीधे हमारे घर पहुंच जाती और हमारे पिताजी की धुलाई करके सीधे घर निकल लेती बे। माय डियर पप्पी, तुम यार एकदम रायता फैला दिए हो यार, अब समझ में नहीं आ रहा है कैसे समेटें। यार कुछ करना पड़ेगा, वरना मौसी स्टेशन पहुंच जाएगी और वहां जाके पता लगेगा कि टिकट कैंसिल हो गई है, तो ना जाने कहीं कोई ट्रेन व्रेन ना पलटा दे बे। माय डियर पप्पी, मेरा तो दिल बैठ जाता है। अरे ओ टॉमी छू। टॉमी, अरे यार इतना बड़ा अमाउंट है, चेक बाउंस हो जाएगा। और वो चारों भाई हम सबको बाउंस कर देंगे। आपकी होशियारी की वजह से 16 लाख का कर्जा चढ़ गया हम पर। अब हम आपकी कोई बात नहीं मानेंगे डरते। जब हम आपकी बात मानते हैं हम फंस जाते हैं। अरे यार आप लोग इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? मेरे पास इसके लिए भी एक सॉलिड आइडिया है। नहीं, बस। आखिरी बार, अरे चुप, आखिरी बार प्लीज। देखो चेक तो कल बाउंस होगा, लेकिन हम आज रात को ही मुंबई से बाउंस हो जाएंगे। वाह मयूरी के जेठ जी, क्या आइडिया दिया है आपने। लगता है आप भूल गए, हमारी ट्रेन की टिकट आज रात की नहीं कल दोपहर की है। मयूरी मैं चेक कर चुका हूँ, कल सुबह 4 बजे की भी एक ट्रेन है। जब सब रात में सोए होंगे हम आधी रात को ही मुंबई छोड़ के भाग जाएंगे, फिर कल सुबह मामा जी जाने और वो कॉन्ट्रैक्टर जाने। लेकिन बाबूजी से क्या कहेंगे जी? बाबूजी को मैं आधी रात को जगाऊंगा और कहूंगा क्या? बाबूजी एक बुरी खबर है। क्या हुआ? हम जिस ट्रेन से मुंबई जा रहे थे ना, वो ट्रेन कैंसिल हो गई है। हरिओम हरिओम। चिंता की कोई बात नहीं बाबूजी, मैंने अपने सरकारी कोटे से हम सबकी रिजर्वेशन करवा दी है दूसरी ट्रेन में। लेकिन बाबूजी वो ट्रेन अभी बस 2 घंटे में ही निकलने वाली है। इतनी रात को लेकर जाएगा बेटा? और कोई रास्ता नहीं है बाबूजी? नहीं, रास्ते तो बहुत है बनारस जाने के, बस कोई ट्रेन नहीं है। हाँ बाबूजी, अगर आज रात की गाड़ी में नहीं बैठे तो अगले 1 हफ्ते तक कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। बाबूजी हम सबकी सलामती इसी में है कि हम सब अभी भाग लेते हैं, वरना कल क्या हो क्या पता डरते। बेटा इतना घबराने की भी क्या बात है? अरे बाबूजी, चुईया जीजा तो हर बात में घबराती है ना। चलो चलना है तो चलते हैं, मैं अपना सामान बांध लूं जरा। सामान ऑलरेडी पैक है। ठीक है, मैं मामा और मामी से जरा बोल के आ जाता हूँ। नहीं बाबूजी, वो मामा मामी तो ना खर्राटे मार के सो रहे हैं। हाँ, और किसी को आधी रात को डिस्टर्ब करना चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है। अंडरलाइन। हाँ, हम सुबह ट्रेन में से ही उन्हें कॉल कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबूजी। ठीक है, चलो तो फिर चलते हैं बेटा।
चलो बेटा। हरिओम। अरे कोई नेपी को बुलाओ। नैपी को क्यों? अरे बेटा नेपी डॉक्टर है, भूल गई तू। जल्दी बुलाओ। मैं बुला के लाती हूँ बाबूजी। चुईया उठा इसे। चियरिटा, तुम चिंता मत करो, नेपी भाभी है ना। भैया तुम्हें ये दवाई दिन में 2 बार खानी है, सब ठीक हो जाएगा। चुईया ठीक है ना नेपी? बाबूजी चिंता की कोई बात नहीं है। हमारी शादी के एक्सर्शन की वजह से सिर्फ चुईया की ये हालत हुई है। 2 दिन आराम करेगी तो इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सही में आप लोगों ने हैप्पी की शादी में बहुत मेहनत की बिना बात के। ये आप कैसी बात कर रही हैं मामी जी? और वैसे भी ये तो हम लोगों का फर्ज था। बेटा घोटक। जी बाबूजी। मुझे नहीं लगता कि हम लोग इस ट्रेन से जा पाएंगे। ट्रेन? हाँ वो हमारी अभी 4 बजे की ट्रेन थी। आप लोग तो कल जाने वाले थे ना, अभी अचानक से? वो मामी जी एक्चुअली हम जिस ट्रेन से जाने वाले थे ना वो कैंसिल हो गई है। हाँ हाँ, और अभी 4 बजे वाली ट्रेन में रिजर्वेशन मिला है डॉट 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 डॉट, तो उसी से जाना पड़ेगा। एक मिनट। चुईया ट्रैवल नहीं कर सकती, ना ट्रेन से ना प्लेन से, कम से कम 2 दिन तक तो बिल्कुल नहीं। नहीं 2 दिन तक हम नहीं रुक सकते। क्यों बेटा? चुप। डॉक्टर तू है या नेपी है? प्रेगनेंसी के वक्त रिस्क नहीं ले सकते, इसे 2 दिन तक आराम करना ही होगा। हाँ तो ठीक है ना, आप लोग रुक के जाइए, हमें थोड़ा और मौका मिल जाएगा आप लोगों की सेवा करने का। अच्छा कोयल, कल सुबह मैं और तेरे मामा जी कुछ जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, हम लोग 12 बजे तक आ जाएंगे, उसके बाद आके जम के बात करेंगे बिना बात के। जी मामी जी। चुईया, तुझे नेपी ने आराम करने को कहा था ना, तू क्यों चली आई? बाबूजी अब हम ठीक हैं डरते डरते। बैठ। बाबूजी हम तीनों को आपको एक जरूरी बात बतानी है। वो मयूरी के बाबूजी, हमने आपसे एक बहुत बड़ी बात छुपाई है। हरिओम। क्या बात बेटा? बाबूजी हमने जितना भी पैसा खर्च किया है शादी पर, हमें लगा था कि मामा जी वो सब वापस कर देंगे, लेकिन हमें पता चला कि वो हरिओम। हरिओम। फाइनली चौपड़ी देख, मैं मुंबई जा रही हूँ फटाफट से। हमारा गुरु, ये तो स्टेशन के लिए बोरिया बिस्तरा लेकर निकल दी बे। मरने के लिए तैयार हो जाओ माय डियर। हमारा गुरु कैसे दोस्त हो बे? दोस्त को बचाने के बजाय उसे पिटवा रहे हो हैं? अरे यार तो हम करें क्या, तुम ही बताओ यार, हमारा दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। हमारे पास एक बेहतरीन आइडिया आया है। क्या करना है? 1 मिनट। हमने इस फोन में एक नया सिम कार्ड डाला है। हाँ। और हमें इतना पता है कि तुम कुत्ते से लेके गधे तक सारी आवाज निकाल लेते हो बे। किसकी आवाज निकालनी है बस तू बता दे भाई। शेर की। तुम्हें बाबूजी की आवाज निकालनी है, बाबूजी की। हाँ मतलब तुम्हें बाबूजी बनकर मौसी से बात करनी है और उनसे कहना है कि यहाँ शादी वादी सब हो चुकी है, हम खुद बनारस आ रहे हैं। और मौसी बाबूजी की बात टाल नहीं सकती, काम खत्म। अरे हाय दैया मोरी मैया, अरे चौपड़ी इस घड़ी में कौन मुझे फोन करके डिस्टर्ब कर रहा है, जरा देखो तो सही फटाफट से। हेलो गिरगिट, मैं केसी नारायण बोल रहा हूँ मुंबई से। हाय दैया मोरी मैया, बाबूजी आप? देखो गिरगिट, पप्पी ने मुझे सब बताया है कि तुम और पप्पी मुंबई आ रहे हो। हरिओम। हरिओम। हाँ बाबूजी, बस घर से निकल ही रही हूँ फटाफट से। नहीं आना है फटाफट से। क्यों? ये आप क्या कह रहे हो बाबूजी? दरअसल गिरगिट मुंबई में शादी हो चुकी है और हम लोग खुद बनारस पहुंच रहे हैं। क्या कह रहे हो बाबूजी, आप वापस आ रहे हो? बाबूजी मेरा बड़ा मन था कि मैं मुंबई पहुंच के आपके साथ जूह चौपाटी पे भेलपूरी खाऊं फटाफट से। अरे मौसी मेरी बात सुनो, इधर आओ, इधर आओ।
क्या कर रहे हो दीपक चाचा? देखो गिरगिट, जब तक तुम मुंबई पहुंचोगी हम लोग बनारस पहुंच चुके होंगे। हरिओम हरिओम। हाँ बाबूजी प्लीज जल्दी वापस आइए, मुझे ना आपसे बहुत जरूरी काम है फटाफट से। क्या काम है गिरगिट? ये काम है, ये काम है। क्यों रे मुस्टंडो, तुम लोग क्यों झूठ बोल रहे थे मुझसे? क्यों बाबूजी की आवाज बना के मुझे उल्लू बना रहे थे फटाफट से? गोटक भैया का फोन आया था कि यहाँ शादी वादी सब हो चुकी है, तुम्हें मुंबई आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोगों ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई कैसे फटाफट से? अरे मौसी बता दे कैसे? जब भी तुमसे बात करने आते हैं तुम एक खतरनाक राक्षसनी नजर आती हो, और वो भी एक गंडासा लेके। हाँ। क्यों रे, तुम लोगों ने मुझे राक्षसनी कहा? वो भी खतरनाक। कहाँ है मेरा गंडासा? अरे मौसी गंडासा नहीं, ये लो छतरी। बिल्कुल सही कहा दीपक चाचा। 10 बज रहे, अब तक तो मुरली जी ने चेक बैंक में डाल दिया होगा और वो बाउंस भी हो गया होगा। तो मुरली जी नंदन ब्रिज और किशोर के साथ यहाँ आते ही होंगे। अगर चेक बाउंस हो गया तो हम पीटेंगे, बहुत पीटेंगे, और जेल जाएंगे वो अलग से। नहीं, मैं जेल नहीं जा सकता। अरे चुया की तबीयत ठीक नहीं है। तू चुप कर यार, बहुत हो गया अच्छे होने का नाटक। आने दो मामा जी को, मैं मामा जी से कह दूंगा कि ये जो भी सारा खर्चा हुआ है वो आपके बेटे की शादी में हुआ है, सारा पैसा आप ही को देना पड़ेगा। हरिओम हरिओम। जी अपनी गलतियां दूसरों के सर मढ़ना तो कोई तुझसे सीखे, शर्म आनी चाहिए। बाबूजी वो मुझे बहुओं ने सब बता दिया। लेकिन बाबूजी इसमें हमारी क्या गलती है? तो किसकी गलती है बेटा, किसकी गलती है? सबसे पहली गलती तो तेरी ये है कि मामा जी ने हम लोगों को बनारस से मुंबई आने को शादी में कभी नहीं कहा था, लेकिन फिर भी हम सब के सब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के यहाँ चले आए। बाबूजी आपकी बात सही है, लेकिन ये जो कुछ भी खर्चा हुआ है वो तो किसने किया? किसने कहा था करने को? डॉक्टर ने लिख के दिया था। इतनी महंगी डेकोरेशन करने की जरूरत क्या थी बेटा, और इतने महंगे होटल से खाना मंगवाने की जरूरत क्या थी? इतने महंगे महंगे कपड़े, एंगेजमेंट के लिए 2-2 अंगूठियां, किसने कहा था ये सारा खर्चा करने को? सारी गलती तेरी है बेटा कोटक, सारी की सारी गलती तेरी है। मामा मामी तो बेचारे अपनी हालत की वजह से जरा भी फिजूल खर्ची करने के लायक ही नहीं थे। उनकी गलती तो सिर्फ इतनी है कि वो तुझे मना नहीं कर पाए, और अब तू ये सारा खर्चा मामा मामी के सर मढ़ रहा है। बहुत अच्छा, सही कह रहे हैं बाबूजी, गलती हमारी ही है, लेकिन इतनी बड़ी रकम चुकाएंगे कैसे बाबूजी? जो भी हो, अगर गलती हम लोगों से हुई है तो उसकी भरपाई भी हम लोगों को करनी पड़ेगी। लेकिन बाबूजी कैसे करेंगे? कुल मिला के 12 लाख रुपए बकाया है। बात तो तेरी सही है, लेकिन कैसे क्या होगा मुझे नहीं मालूम। सबसे पहले तो हम मुरली कॉन्ट्रैक्टर से थोड़ी सी मोहलत मांगेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। लेकिन बेटा इतना तय है, इन लोगों के 12 लाख रुपए चुकाए बगैर हम यहां से जाएंगे नहीं। क्या? टेंशन टाइट, भैयास बी रेडी फॉर फाइट। घोटक जी, ओ घोटक जी, माफ कर दीजिए। अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे आपकी जगह वहां नहीं, हमारे दिल में। आइए गले मिलिए, आइए। देखिए हमारी पेमेंट हो चुकी है। पेमेंट हो गया? हम लोग तो सब आपको थैंक्स बोलने हैं। आप लोगों ने हमें इतना बड़ा ऑर्डर जो दिया है। अब आपके घर में कोई शादी हो हमें जरूर बुलाना। नहीं नहीं नहीं,
थैंक यू। चलिए धन्यवाद बाबूजी, हम चलते हैं। धन्यवाद। चलिए चलिए। ये जी, आपके अकाउंट से क्या 12 लाख का चेक क्लियर हो सकता है? हो सकता है कोयल, अगर मेरे अकाउंट में 12 लाख हो तो, लेकिन मेरे अकाउंट में 12 लाख नहीं थे। अरे तो फिर चेक क्लियर कैसे हुआ? क्वेश्चन मार्क। मुझे क्या पता यार। हरिओम। पापा जी मजा आ गया। पापा जी बहुत मजा आया। अरे आप लोगों के चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? नहीं खैर छोड़ो। बाबूजी मुंह मीठा कीजिए। हरिओम जी किस बात की मिठाई खिला रहे हैं? बताता हूँ। लो बच्चों, मिठाई खाओ और सबको खिलाओ। तो मामा जी मिठाई किस खुशी में बांट रहे? क्वेश्चन मार्क। अबे जिस इंसान के 16 लाख रुपए बच गए हो वो तो खुशी में मिठाई बांटेगा ही। ये लो गिफ्ट्स। हम आप सबके लिए गिफ्ट्स लेके आए हैं। लेकिन मामी जी, ये सारे गिफ्ट्स, ये सब किस लिए? कोयल, ये रिटर्न गिफ्ट्स है। मामी जी साफ साफ बोलिए ना, इतने कंफ्यूजन में तो मयूरी का मन कंफ्यूज डांस करने का कर रहा है। हाँ हरिओम जी बताइए तो माजरा क्या है? बाबूजी एक्चुअली 5 साल से मैं एक जमीन का केस लड़ रहा था। आज उसकी फाइनल हियरिंग थी और कोर्ट ने नतीजा हमारे फेवर में दिया है। मुझे 50 करोड़ का फायदा हो गया। पापा जी हैप्पी इज वेरी हैप्पी एंड आई डोंट लाई। मामा जी ये तो बहुत ही खुशी की बात है, डरते डरते है ना। हाँ बेटा, बहुत खुशी की बात है और ये खुशी आप सब लोगों की वजह से आई है इस घर में। वरना 5 साल से जो हमारी हालत थी, हम तो हैप्पी की शादी में किसी को बुलाने लायक नहीं बचे थे, आप लोगों को भी नहीं। पर आप लोगों ने शादी में आकर हमारा बोझ हल्का कर दिया। बाबूजी जब पिंकी की शादी हुई ना, तब अचानक से ऐसा बुरा वक्त आया कि लगा घर से लक्ष्मी चली गई हो। पर हैप्पी की शादी के बाद जो कुछ भी हुआ और आज ये केस, अब लग रहा है कि लक्ष्मी घर वापस आ गई है, चाहे वो हमारे बहू के रूप में हो या फिर चुया के होने वाले बच्चे की वजह से हो। घोटक। जी मामा जी, और भी बिल चुकाने? अरे नहीं बेटा, ये पकड़ो अपना चेक। मैंने मुरली का पेमेंट कर दिया है और ये रहे तुम्हारे 4 लाख जो तुमने एडवांस में शादी में खर्च किए थे। लेकिन मामा जी इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी बेटा, बहुत जरूरत थी। तुम लोगों ने हमारी इज्जत बचा ली। मामा जी कैसी बातें कर रहे हैं? हरिओम हरिओम। मामा जी बाबूजी बुला रहे हैं। हरिओम। हाँ हाँ बाबूजी। इज्जत हमने नहीं, आपने बचाई है। किसकी? आपने कभी बिन बुलाए बारातियों को देखा है? बिन बुलाए बाराती? हाँ हाँ, वो जो दूर से दूर की शादी में बिना बुलाए पहुंच जाते हैं, वहां जाके ऐसे दिखाते हैं कि सबसे ज्यादा शादी की खुशी उन्हें ही हो रही है। खूब खाते हैं, खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, ज्यादा खर्चा करवाते हैं, यहां तक कि मना करने के बावजूद बनारस से शादी अटेंड करने के लिए मुंबई पहुंच जाते हैं। भाऊजी किसकी बात कर रहे हैं आप? अरे ओह माय गॉड, ये लोग कहां गए? अरे ढूंढो भाई, कहां गए सब लोग? अरे घोटक कहां गया? बिन बुलाए बाराती एक ऐसी प्रजाति होती है जो हर बारात में पाई जाती है। आपकी बारात में भी पाए गए होंगे और हो सकता है आप भी किसी न किसी की बारात में बिन बुलाए जरूर गए होंगे, आगे भी जाते रहेंगे। खैर, चिड़ियाघर वालों की इज्जत इस बार तो बच गई, लेकिन आगे क्या होगा ये 23 मई से रात को 8 बजे देखिएगा। हरिओम।
हरिओम। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।